तो दोस्तों अभी हाल ही में जो महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां यानी कि न्यू अपॉइंटमेंट किए गए हैं तो उन सभी को आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आपके सभी आने वाली परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल है, तो इसलिए आप वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, फिक्की के वर्ष 2023-24 के लिए नए अध्यक्ष कौन बने? तो अभी हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं अनीस शाह। अनीस शाह को वर्ष 2023-24 के लिए फिक्की का नया अध्यक्ष बनाया गया है और इन्होंने सुब्रकांत पांडा का स्थान लिया है। तो याद रखना है, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अनीस शाह। फिक्की के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो आंसर होगा अरविंद पनघड़िया को। तो अभी हाल ही में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनघड़िया और इसके सचिव बने हैं ऋत्विक रंजनम पांडे। तो ये दोनों नाम महत्वपूर्ण हैं। और बात करें जो 15वां वित्त आयोग है वर्तमान में, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह हैं। और जो प्रथम वित्त आयोग था, तो प्रथम वित्त आयोग के 1951 में अध्यक्ष बने थे KC नियोगी। और देखिए, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना है। और दोस्तों आपको बता दूं, 2023 के संपूर्ण करंट अफेयर्स की हमारी ई बुक यानी कि PDF भी लॉन्च हो गई है, जिसमें आपको 12 महीनों के 1000 से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये PDF लेना है तो ये PDF आपको मात्र 40 रुपये में मिल जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, तो ये नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर और यही फ़ोन पे और पेटीएम नंबर है, आपको इसी नंबर पर 40 रुपये का पेमेंट करना है और पेमेंट का फ़ोटो हमारे इसी व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है। आपको तुरंत ही ये PDF मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के नए महानिदेशक कौन बने? तो अभी हाल ही में ITBP के नए महानिदेशक बने हैं राहुल रसगोत्रा। तो आंसर C होगा। और ये मणिपुर कैडर के 1989 बैच के IPS अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अनीश दयाल सिंह को। तो CRPF के नए महानिदेशक बने हैं अनीश दयाल सिंह और ये मणिपुर कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो आंसर होगा नीना सिंह। तो CISF यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख यानी कि अध्यक्ष बनी है नीना सिंह और ये राजस्थान कैडर के 1989 बैच के IPS अधिकारी हैं। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला महानिदेशक यानी DGP कौन बनी? तो आंसर होगा रश्मि शुक्ला। तो रश्मि शुक्ला ये अभी हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला DGP बनी है और रश्मि शुक्ला ये वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल यानी SSB की महानिदेशक भी हैं। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में 4 जनवरी 2024 को भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं दिनेश के त्रिपाठी। तो आंसर B होगा और इन्होंने संजय जसजीत सिंह का स्थान लिया है। बात करें वर्तमान नौसेना प्रमुख कौन है, तो एडमिरल R हरिकुमार हैं और हाल ही में भारतीय नौसेना के नए चीफ ऑफ मटेरियल भी बने हैं किरण देशमुख। अगला प्रश्न है, कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा CS राजन को। तो 1 जनवरी 2024 को कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं CS राजन। इन्हें 2 वर्ष के लिए इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और अभी हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के नए MD और CEO भी बने थे अशोक बासवानी। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा संजय सिंह और इन्होंने ब्रजभूषण शरण का स्थान लिया है। देखिए, ब्रजभूषण शरण ये काफ़ी चर्चा में रहे थे, तो उसके बाद से इन्हें पद से हटा दिया गया था और 21 दिसंबर 2023 को भारतीय कुश्ती महासंघ का नया अध्यक्ष संजय सिंह को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो आंसर होगा जस्टिस अरुण भंसाली। तो दिसंबर 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस अरुण भंसाली और जो न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर थे, तो ये नवंबर 2023 में सेवानिवृत्त हो गए थे। तो उसके बाद जो वरिष्ठ न्यायमूर्ति थे मनोज कुमार गुप्ता, तो एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे
तो इनके बाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस अरुण भंसाली, तो जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने? तो आंसर होगा रणधीर जायसवाल। तो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं रणधीर जायसवाल। इन्होंने अरिंदम बागची का स्थान लिया है। और जो अरिंदम बागची थे तो इन्हें अब संयुक्त राष्ट्र और जिनेवा में अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? तो सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष बने हैं जस्टिस BR गवई, तो आंसर सी होगा। और बात करें वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं, जो कि 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो आंसर भी होगा रविंद्र कुमार त्यागी। तो रविंद्र कुमार त्यागी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। अगला प्रश्न, श्रीलंका में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संतोष झा को। तो संतोष झा श्रीलंका में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने गोपाल बागले का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय सदस्य कौन बनी है? तो आंसर होगा बीटा दानी। तो बीटा दानी ये भारतीय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय सदस्य बनी है, तो इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण है, याद रखना है। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं पेट्रा सोर्लिंग, और इसका गठन 1926 में हुआ था और इसका मुख्यालय लोजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी? तो भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है दिशा नाइक। दिशा नाइक क्रैश फायर टेंडर संचालित करने वाली भारत की पहली प्रमाणित महिला फायर फाइटर बन गई हैं, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना मुख्यालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आंसर होगा मकरंद रनाडे। तो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं मकरंद रनाडे, और भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और बात करें वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को किस वैश्विक संगठन के लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया? तो आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र का। तो गिरीश चंद्र मुर्मू ये भारत के वर्तमान में कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। तो इन्हें भी हाल ही में वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया है, और इन्हें इससे पहले मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के बाहरी लेखा परीक्षक भी चुना गया था। अगला प्रश्न, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो BHEL के अभी हाल ही में नए प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं कोप्पू सदाशिव मूर्ति, तो आंसर ए होगा। और देखिए इन्होंने 1 नवंबर 2023 को डॉक्टर नालिन सिंघल का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI ने UPI सेफ्टी एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आंसर होगा पंकज त्रिपाठी को। तो पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड अभिनेता हैं जिन्हें हाल ही में NPCI ने UPI सेफ्टी एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 21, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई मानव संसाधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा रश्मि गोविल को। तो रश्मि गोविल ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई मानव संसाधन निदेशक नियुक्त की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोनाल्ड टस्क किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आंसर होगा पोलैंड के। तो दिसंबर 2023 में पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं डोनाल्ड टस्क। पोलैंड की राजधानी वार्सा है और इसकी मुद्रा है पोलिश ज़्लोटो। अगला प्रश्न, अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसके नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं विवेक श्रीवास्तव। तो आंसर भी होगा। और विवेक श्रीवास्तव ये गुजरात कैडर के 1989 बैच के IPS अधिकारी हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसके आगे के जो प्रश्न होंगे वे मैं आपको पहले के वीडियो में भी करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो प्रश्न है,
देश के नए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन बने? तो आंसर होगा अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा भारत के नए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री बने हैं। इन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर का स्थान लिया है। देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर ने 7 दिसंबर 2023 को इस पद से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए अर्जुन मुंडा को देश का नया केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री बनाया गया है। देखिए, अर्जुन मुंडा के पास जनजातीय मामलों का मंत्रालय भी है, तो इसके अलावा इन्हें अब कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भी दिया गया, यानी कि इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो देखिए, अभी हाल ही में दिसंबर 2023 में 5 राज्यों के नए मुख्यमंत्री बने थे, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव, और यहाँ पर फिर से बीजेपी पार्टी की सरकार बनी। मोहन यादव ने 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल शर्मा, और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इन्होंने 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने विष्णुदेव साय, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और इन्होंने 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, और इन्होंने 7 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसके बाद मिजोरम की बात करें तो मिजोरम राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं लाल दुहोमा। ये ZPM यानी कि जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी के हैं, यहाँ पर इस पार्टी की सरकार बनी, और इन्होंने 8 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो इन 5 राज्यों में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे, यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है, भारतीय दिवाला व शोधन अक्षमता बोर्ड यानी IBBI के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने? तो दिसंबर 2023 में इसके नए कार्यकारी निदेशक बने हैं जितेश जोन। तो आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो आंसर है हीरालाल सामरिया। तो 6 नवंबर 2023 को भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं हीरालाल सामरिया, और ये देश के 12वें नंबर के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। देखिए, इन्होंने बाई के सिन्हा का स्थान लिया है, याद रखना है। और जो हीरालाल सामरिया हैं ये 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? तो आंसर है राजकुमार राव को। तो अभिनेता राजकुमार राव अक्टूबर 2023 में भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किए गए, और इनसे पहले सचिन तेंदुलकर को भी भारत निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया था। तो दोनों नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2023 में श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा से 5 वर्ष के लिए सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है B चंद्रशेखर को। तो B चंद्रशेखर को 5 वर्ष के लिए CBI का संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। B चंद्रशेखर सन 2000 बैच के गुजरात कैडर के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2023 में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में भारत के नए महासर्वेक्षक नियुक्त किए गए हैं हितेश कुमार S मकवाना। तो आंसर डी होगा। देखिए, ये तमिलनाडु कैडर के 1995 बैच के IAS अधिकारी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, नवंबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो RBI के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं मनोरंजन मिश्रा। तो आंसर ए होगा। और देखिए, इनसे पहले 3 अक्टूबर को मुनीश कुमार को भी RBI का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था, और वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी BBC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है समीर शाह को। तो समीर शाह ये भारतीय मूल के ब्रिटिश हैं, तो इन्हें अभी हाल ही में दिसंबर 2023 में BBC यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। तो अभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को एसबीआई का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया और इनसे पहले महेंद्र सिंह धोनी जियो मार्ट के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। देखिए एसबीआई की बात करें तो एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं दिनेश खारा। इनका कार्यकाल अभी हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है अगस्त 2024 तक, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। इनका कार्यकाल अभी हाल ही में 22 अगस्त 2024 तक के लिए 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया? तो आंसर है अमोल मजूमदार को। तो 25 अक्टूबर 2023 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं अमोल मजूमदार। इनसे पहले कौन थे? तो रमेश पवार थे और अब बन गए हैं अमोल मजूमदार। और बात करें भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है वर्तमान में? तो राहुल द्रविड़ हैं और राहुल द्रविड़ का कार्यकाल अभी हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, तो इसलिए महत्वपूर्ण याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रमणि पांडे के स्थान पर यूएन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए? तो आंसर है अरिंदम बागची। तो देखिए अरिंदम बागची को अक्टूबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया है और इन्होंने किसका स्थान लिया है? इंद्रमणि पांडे का। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष तथा सीईओ कौन बनी है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी है जया वर्मा सिन्हा। तो आंसर बी होगा। जया वर्मा सिन्हा का कार्यकाल 1 सितंबर 2023 से 31 अगस्त 2024 तक का रहेगा और ये 1988 बैच के रेलवे यातायात सेवा की अधिकारी हैं। देखिए जया वर्मा सिन्हा ने अनिल कुमार लाहौटी का स्थान लिया है। और बात करें वर्तमान में भारत के केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023-24 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? तो आंसर है अनीस शाह को। तो देखिए अभी हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष को निर्वाचित किए गए हैं अनीस शाह। इन्हें वर्ष 2023-24 के लिए निर्वाचित किया गया है। और बात करें देखिए फिक्की के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वर्ष 2022-23 के लिए तो सुब्रकांत पांडा है। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो वर्ष 2023-24 के लिए फिक्की के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? अनीस शाह, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है वेंकट नागेश्वर चलसानी को। तो ये अभी हाल ही नवंबर 2023 में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए सीईओ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है दीपेश नंदा को। तो दीपेश नंदा भी हाल ही में नवंबर 2023 में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी बने हैं। अगला प्रश्न है, साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास को। तो 20 नवंबर 2023 को 3 साल के लिए लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक बने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जेवियर माइली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो आंसर है अर्जेंटीना के। तो नवंबर 2023 में अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं जेवियर माइली। इसके अलावा देखिए अन्य देशों की बात करें तो अभी हाल ही में इक्वाडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं डैनियल नोबोआ, जिनकी उम्र मात्र 35 वर्ष है। और लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री बने हैं ल्यूक फ्रीडेन नवंबर 2023 में। इसी के साथ न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन नवंबर 2023 में। और स्लोवाकिया के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट फीको। जबकि मलेशिया के अगले किंग बने हैं सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर। देखिए 31 जनवरी 2024 को जो वर्तमान में मलेशिया के राजा हैं अल सुल्तान अब्दुल्ला का पदभार ग्रहण करेंगे, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिसंबर 2023 में रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि आरबीएनएल के बोर्ड में अंशकालीन सरकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किए गए हैं विवेक कुमार गुप्ता। तो आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, केंद्र सरकार ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि आईआरसीटीसी का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो आईआरसीटीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं संजय कुमार जैन। तो आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में जम्मू एंड कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जम्मू एंड कश्मीर में युवाओं को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर का राजदूत नियुक्त किया गया है पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? तो सियाचिन जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, तो यहाँ पर तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है कैप्टन गीतिका कौल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में चिकित्सा अस्पताल सेवा सशस्त्र बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो आंसर है एयर मार्शल साधना एस नायर ने। एयर मार्शल साधना एस नायर ये चिकित्सा अस्पताल सेवा सशस्त्र बल की पहली महिला महानिदेशक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो भारतीय नौसेना युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं प्रेरणा देव स्थली। तो आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक यानी कि डीजी बनी है कंचन देवी। तो याद रखना है। और कंचन देवी ये मध्य प्रदेश कैडर की 1991 बैच की भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप एडीसी कौन बनी है? तो आंसर है मनीषा पाधी। तो देखिए ओडिशा की भारतीय वायुसेना अधिकारी इस्क बाइडरन लीडर मनीषा पाधी को मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कम्मपति की एड डी कैंप यानी कि एडीसी के रूप में नियुक्त किया गया है और ये इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है सौरभ गांगुली को। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरभ गांगुली को बंगाल का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 30, नवंबर 2023 में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर डी होगा उपरोक्त सभी को, यानी कि ईशा अंबानी, अंशुमान ठाकुर और हितेश कुमार सेठिया। तो इन तीनों को नवंबर 2023 में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2023 में फिनो पेमेंट बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फिनो पेमेंट बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष बने हैं रजत कुमार जैन। तो आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में कोटक महिंद्रा बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर डी होगा अशोक वासवानी को। तो अशोक वासवानी अक्टूबर 2023 में कोटक महिंद्रा बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री बने हैं डेविस कैमरन। डेविस कैमरन ये ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और बात करें ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो ऋषि सुनक है जो कि भारतीय मूल के ब्रिटिश हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में प्रेमिला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं? तो आंसर है ओडिशा की। तो ओडिशा राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है प्रेमिला मलिक। तो इनका नाम महत्वपूर्ण है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय मूल की किस अमेरिकी राजनयिक महिला को इंडोनेशिया में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया? तो आंसर है कमला श्रीन लखदीर को। कमला श्रीन लखदीर ये भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक हैं जिन्हें अभी हाल ही में इंडोनेशिया में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न, पर्सनल कंप्यूटर विनिर्माता कंपनी एचपी ने किसे अपने भारतीय कारोबार में नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो जो कंप्यूटर निर्माता कंपनी है एचपी, तो इसने भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है इस पिता दास गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो आंसर है करण राठौर। तो करण राठौर अक्टूबर 2023 में सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। सितंबर 2023 में दूरसंचार उद्योग निकाय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो आंसर बी होगा धनंजय जोशी। अगला प्रश्न, सितंबर 2023 में मास्टर कार्ड इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो आंसर है रजनीश कुमार। तो रजनीश कुमार सितंबर 2023 में मास्टर कार्ड इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किसे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया है? तो आंसर है राहुल नवीन को। तो राहुल नवीन सितंबर 2023 में प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक बने हैं। सितंबर 2023 में सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने? तो आंसर सी होगा लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ये सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के 28वें महानिदेशक बने हैं। सितंबर 2023 में देश की प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई के नए अध्यक्ष कौन बने? तो पीटीआई के नए अध्यक्ष बने हैं के.एन. शांत कुमार। तो आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफोसिस ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इंफोसिस ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है राफेल नडाल को। राफेल नडाल ये स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आंसर ए होगा मनोज यादव। तो मनोज यादव ने 31 जुलाई 2023 को संजय चंदर का स्थान लिया है। तो आरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं मनोज यादव। देखिए मनोज यादव 31 जुलाई 2025 तक इस पद पर रहेंगे। आरपीएफ की बात करें तो आरपीएफ की स्थापना 2 जुलाई 1872 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र सूचना कार्यालय यानी पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने? तो 1 सितंबर 2023 को पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं मनीष देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भील के नए निदेशक पावर कौन बने हैं? तो सितंबर 2023 में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के नए निदेशक पावर बने हैं तजिंदर गुप्ता। तो आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर है श्रीनिवासन के स्वामी। तो श्रीनिवासन के स्वामी को वर्ष 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, अनंत माहेश्वरी के स्थान पर नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष बने हैं राजेश नाम्बियार। तो आंसर सी होगा। इन्होंने अनंत माहेश्वरी का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 50 है, वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं उमेश रेवनकर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और मैं